गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज जो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछला टॉपिक, पिछले वीडियो में हमने सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में चर्चा शुरू की थी। उसी का पार्ट 2 दूसरा भाग आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले भाग में हमने ये देखा था कि प्रबंध के सिद्धांत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपनी विचारधाराएं, कंसेप्ट्स इसमें दी हैं। तो उसमें प्रमुख जो विद्वान हैं वो हेनरी फेयोल है, जिन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए थे। तो हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम फेयोल द्वारा प्रतिपादित कुछ सिद्धांतों का, जैसे कि कार्य विभाजन का सिद्धांत, अधिकार और दायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत और आदेश की एकता का सिद्धांत, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इससे आगे की बात करेंगे निर्देश की एकता या समानता का सिद्धांत। ये क्या है? निर्देश की एकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है, ये कहता है कि सभी समान प्रकार के उद्देश्य वाले कार्यों का एक ही प्रमुख अधिकारी होना चाहिए और उन सभी समान कार्यों की एक ही योजना बनाई जानी चाहिए। एक अधिकारी एक योजना, इस कंसेप्ट पर यह सिद्धांत काम करता है। उसका फ़ायदा क्या है? इससे में यूनिवर्सलिटी बनी रहती है, एक रूपता बनी रहती है और सभी कर्मचारियों के कामों में कोऑर्डिनेशन जो है वो करना आसान हो जाता है। आदेश तथा निर्देश की एकता के सिद्धांत में पर्याप्त अंतर भी है। इससे पहला सिद्धांत आदेश की एकता का हमने देखा था। तो पहले सिद्धांत में कर्मचारियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने चाहिए, जबकि निर्देश की एकता के दूसरे सिद्धांत में संगठन, उसके विभागों में उसकी उद्देश्यों की एकता को महत्व दिया गया है। तो निर्देश की एकता का सिद्धांत ये कहता है कि समान कार्यों के लिए और समान उद्देश्यों के लिए एक ही अधिकारी होना चाहिए और ये एकरूपता, कार्यों में एकरूपता लाने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया गया है। व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता देने वाला सिद्धांत। हेनरी फेयोल ने इस सिद्धांत में ये कहा है कि प्रत्येक कर्मचारियों को अपने पर्सनल जो इंटरेस्ट है उनके ऊपर संस्था के हितों को महत्व देना चाहिए। ये मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये जो भी व्यक्ति जिस स्थान पर काम करता है, जिस संस्था में काम करता है, ये उन सभी पर लागू होता है कि जिस जगह वो काम करते हैं, जिस जगह के लिए उनको वेतन मिलता है, उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता है वो उसको अपने खुद के इंटरेस्ट से ज़्यादा वो दिखाएं। हितों को, अपने हितों का त्याग या समर्पण करके संस्था के हितों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत भी है। हेनरी फेयोल का यह सिद्धांत ये कहता है कि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। ये पारिश्रमिक कर्मचारियों के हितों की दृष्टि से भी ठीक होना चाहिए और संस्था की दृष्टि से भी उचित होना चाहिए। पारिश्रमिक भुगतान की कोई निश्चित विधि इसमें नहीं बताई जा सकी है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार, प्रति इकाई के आधार पर अथवा किसी अन्य विधि के अनुसार उचित पारिश्रमिक का भुगतान श्रमिकों को और कर्मचारियों को किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण का सिद्धांत। जब संस्था में निर्णय लेने के लिए सभी उच्च प्रबंधकों के हाथ में सारे निर्णय केंद्रित रहते हैं, तब संस्था में केंद्रीयकरण की स्थिति मानी जाती है। और यदि निर्णय लेने के अधिकारों को बांट दिया जाता है नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों में, तो हम ये कहते हैं ये विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की स्थिति है। हेनरी फेयोल जो है ने यह कहा कि संस्था में न तो अधिकारों का अधिक केंद्रीकरण होना चाहिए और न ही अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इन्होंने बीच की स्थिति बताई है कि केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण दोनों के बीच एक संतुलन बना के रखना चाहिए।
सोपान श्रृंखला या स्केलर चेन का सिद्धांत। सोपान श्रृंखला या स्केलर चेन का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक संगठन में उच्च प्रबंधक से लेकर निम्न स्तरतम स्तर के प्रबंधक के बीच अधिकारों की एक धारा जो है वो या मार्ग का अनुसरण जो है वो हमें करना चाहिए। जो धारा बहती है आदेशों को देने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए इसी धारा या इसी मार्ग को या इसी चेन को फॉलो करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में आदेश निर्देश देने और सुझाव और रिपोर्ट पेश करने के लिए संगठन के अधिकारों की श्रृंखला को पूर्ण रूप से ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी अधिकारी को या किसी प्रबंधक को बाईपास करके कोई भी आदेश या निर्देश या रिपोर्ट जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। जैसा एक जो चेन बनी हुई है, पदों का जो क्रम बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये आदेश भी जाने चाहिए, निर्देश भी जाने चाहिए और रिपोर्ट्स भी जानी चाहिए। व्यवस्था का सिद्धांत, हेनरी फिलिप का जो ये सिद्धांत है, ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु जो है उसकी उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, सिस्टम बन होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सही जगह पर लगाया जाना चाहिए, प्रत्येक वस्तु सही स्थान पर होनी चाहिए और उसका एक स्थान निर्धारित होना चाहिए और उसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए, ताकि सामग्रियों को, मटेरियल्स को भी एक जगह पर रखा जाना चाहिए और उनका स्थान फिक्स होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। इसके अलावा और भी सिद्धांत इसमें हैं, तो जो इसका पार्ट 3 हम जब देखेंगे तो उसमें हम हेनरी फिलिप के और सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।